क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्य का राजा इंसान नहीं बल्कि लकड़ी की चप्पलें हों? जी हाँ, अयोध्या के सिंहासन पर मुकुट नहीं, राम की पादुकाएं बैठी थीं। लेकिन इसी बीच घने जंगलों में राम के सामने एक ऐसी शक्ति आने वाली थी जिसने पूरे जंगल को थर्रा दिया था। अयोध्या के लोग राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भरत जब लौटे तो उनके हाथों में राम की खड़ाऊ थी। उन्होंने भारी मन से कहा, यह सिंहासन मेरा नहीं, मेरे भाई का है, और उन्होंने राम की पादुकाओं को सिंहासन पर सजा दिया। भरत ने राजसी वस्त्र उतारे और नंदीग्राम की धूल भरी जमीन पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक भाई महल में होकर भी तपस्वी बन गया ताकि अपने वनवासी भाई का दुख बांट सके। अयोध्या अब राम के नाम से नहीं, उनकी खड़ाओं के प्रताप से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती थी। यहाँ के पेड़ डरावने थे और हर आहट में कोई खतरा छिपा था। ऋषि अगस्त्य से दिव्य अस्त्र लेने के बाद राम जानते थे कि अब राक्षसों के अंत का समय करीब है। माता सीता थक चुकी थीं, लेकिन राम के कदम नहीं रुके। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सावधान भाई, यहाँ की हवाएं बता रही हैं कि अधर्म ने इस वन को जकड़ लिया है। अचानक एक ऐसी भयानक चीख गूंजी कि आसमान काला पड़ गया। पक्षी तड़पकर गिरने लगे और जमीन कांपने लगी। लक्ष्मण ने बिजली की फुर्ती से धनुष उठाया और राम की आंखें चमक उठीं। क्या यह दंडकारण्य का वो मायावी राक्षस है जिससे बड़े बड़े योद्धा भी कांपते थे? क्या राम? दंडकारण्य के उस अंधेरे जंगल में एक ऐसा राक्षस घूमता था जिसे कोई अस्त्र मार ही नहीं सकता था। उसकी दहाड़ सुनते ही पेड़ कांप उठते और जानवर डरकर भाग जाते। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका सामना स्वयं श्रीराम से होने वाला है। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा। राम, लक्ष्मण और माता सीता वन के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक ऐसी भयानक चीख गूंजी कि पूरा दंडकारण्य हिल उठा। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी, पक्षी आसमान से गिर पड़े और अंधेरे के बीच दो जलती हुई लाल आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे एक विशालकाय राक्षस बाहर आया। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल, हाथ इतने लंबे कि पेड़ों को जड़ से उखाड़ दे, और दांत तलवार जैसे नुकीले। वो था भयानक राक्षस विराध। धीरे धीरे एक विशालकाय राक्षस बाहर आया। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल, हाथ इतने लंबे कि पेड़ों को जड़ से उखाड़ दे, और दांत तलवार जैसे नुकीले। वो था भयानक राक्षस विराध। विराध जोर से दहाड़ा, कौन हो तुम लोग जो मेरी मृत्यु बनकर इस वन में आए हो? राम शांत खड़े रहे, लेकिन लक्ष्मण ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी विराध की नजर माता सीता पर पड़ी। उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी। वो जोर से हंसा, यह स्त्री अब मेरी होगी। इतना सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने बिजली की तेजी से बाण छोड़ा। बाण सीधे विराध के सीने में जाकर धंस गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर खड़ा हो गया। राम समझ गए, लक्ष्मण, इसे कोई वरदान प्राप्त है, अस्त्र इसे मार नहीं सकते। अचानक विराध ने माता सीता को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और जंगल की ओर भागने लगा। रुक जा दुष्ट! राम की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। राम और लक्ष्मण बिजली की गति से उसके पीछे दौड़े। दोनों भाइयों ने मिलकर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन विराध बार बार उठ खड़ा होता। तभी राम ने गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, इसे अस्त्रों से नहीं, बल से हराना होगा। अगले ही पल दोनों भाइयों ने छलांग लगाई और विराध की विशाल भुजाएं तोड़ डालीं। राक्षस दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसकी आवाज बदल गई। प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए। मैं असल में एक गंधर्व था जिसे श्राप मिला था। आपके हाथों मरना ही मेरी मुक्ति थी। राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। देखते ही देखते उसका राक्षसी रूप गायब होने लगा और पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। लेकिन जाते जाते विराध एक भयानक चेतावनी देकर गया, हे राम, आगे पंचवटी में एक ऐसी स्त्री आएगी जिसके अपमान से पूरी लंका जल उठेगी और वही बनेगी रावण के अंत की शुरुआत। राम,
सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लिखने वाला है। क्या आप जानते हैं वो स्त्री कौन थी जिसकी वजह से लंका का विनाश हुआ? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।